अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। सिंध हुकूमत कौन चला रहा है? चीफ ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कनाडा से यूनुस मेमन बैठकर सिंध हुकूमत चला रहा है। कल हमने वफाकी हुकूमत के तर्जुमान से सुना, फवाद चौधरी साहब से, बड़े मुतहरिक है, बहुत सारे लोगों से बहुत कनेक्टेड रहते हैं। वो कहते हैं वजीर आला कोई नहीं है यहाँ पे, मुराद अली शाह सिर्फ और सिर्फ डमी है, हुकूमत बिलावल हाउस से चल रही है। चीफ ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि सिंध हुकूमत का सिर्फ एक ही मंसूबा है, किस तरह सूबे को, कराची को बद से बदतर किया जाए। करप्शन अरूज पर है, जमीनें अलॉट हो रही हैं, ठेके दिए जा रहे हैं। मुसलसल जब भी चीफ ऑफ पाकिस्तान कराची के किसी केस पर आते हैं और वो सिंध हुकूमत को लताड़ते हैं, नोटिस होते हैं, चीफ सेक्रेटरी को नोटिस होते हैं, सेक्रेटरीज को नोटिस होते हैं, सीएम को नोटिस होते हैं, दोबारा नोटिस हुए हैं और एडवोकेट जनरल सिंध वहां बिल्कुल हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं होता और हर बार पहले से ज्यादा इंफॉर्मेशन के साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अदालत में होते हैं। मामला यह है कि एक बार नहीं, ये वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं, इससे पहले वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, बहुत सारे जज साहिबान मुसलसल सिंध की हुकूमत की परफॉर्मेंस के ऊपर बात करते रहे हैं। अपोजिशन का बात करना, फवाद चौधरी का बात करना, असद उमर का बात करना, इमरान खान का बात करना, एमक्यूएम का बात करना, जमात इस्लामी का बात करना, ये हुकूमत और अपोजिशन की मामलात के अंदर नुक्ता नजर की सूरत हाल है। लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज चीफ ऑफ पाकिस्तान का बार बार कहना, उन्होंने कहा कि मेरे पास क्लिप्स आए हैं लाड़काना में, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहां से जीतती है वहां पर एक एम्बुलेंस नहीं थी। वो औरत किस तरह से एक डाला जिसे कहते हैं, जिसपे कुर्बानी के जानवर जा रहे हैं, जिसमें गोबर पड़ा हुआ था, उसमें उस औरत को लेकर आया गया हादसे के बाद चांडका मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर। एक हॉस्पिटल में एक एम्बुलेंस नहीं है, लाड़काना में एम्बुलेंस नहीं है। बहुत ही लताड़ा है, बहुत ज्यादा लताड़ा है, इतना ज्यादा लताड़ा है सिंध हुकूमत को, एक एक एंगल के ऊपर, तजावुजात के मामले के ऊपर, गवर्नेंस के मामले के ऊपर, थर के मामले के ऊपर, कि थर में अभी तक आरओ प्लांट नहीं है, पता नहीं कितने अरबों रुपए खा गए हैं और आरओ प्लांट नहीं है और सिंध के थर के लोग पानी की बूंद को तरस रहे हैं। बार बार पूछा है एडवोकेट जनरल ने, फिर कल का टाइम लिया, कल बताऊंगा, फिर टाइम लिया, कल बताऊंगा, फिर उन्होंने नोटिस जारी किए। तो मामला यह है कि सिंध हुकूमत की करप्शन से मुतालिक सूरत हाल और दिफा से मुतालिक मामला, एडवोकेट जनरल के पास रिपोर्ट्स होनी चाहिए थी कि हमने ये लाड़काना में काम किया है, इतनी एम्बुलेंसेज हैं, इस तरह से वहां पे कुत्ते के काटने वाले मामला के ऊपर नोटिस लिया, सांप के काटने के मामला के ऊपर नोटिस लिया और एड्स का जो मामला था उसके ऊपर नोटिस किया। लेकिन एडवोकेट जनरल साहब के पास कोई जवाब था ही नहीं, सिवाय इसके कि कल मैं आपको रिपोर्ट पेश करूंगा। तो ये बड़ी मायूसी वाली बात है और मैं इसलिए बार बार सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस के ऊपर और सूबों की परफॉर्मेंस के ऊपर बात करता हूं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की गुफ्तगू, उनके रिमार्क्स कोई मामूली नहीं है। यूनुस मेमन कौन है? यूनुस मेमन से पहले कौन था? यूनुस मेमन सबको पता है, जो इस सर्कल के सिस्टम के लोग हैं, कि यूनुस मेमन जरदारी साहब का खास तरीन आदमी है, खास तरीन आदमी। उससे पहले इकबाल मेमन था जो आजकल ऐसे ही घूम रहा है, ऐसे रोल रहा है, उसकी वो अहमियत नहीं रही, लेकिन यूनुस मेमन वही हैं, जरदारी साहब के फ्रंट मैन है। उन्होंने कहा है, चीफ ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान का सिस्टम दुबई से, लंदन से और कनाडा से चल रहा है। अभी खाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मामला नहीं है, नून का मामला भी लंदन से चल रहा है और मामला भी बहुत सारे ऐसे जो लंदन से चल रहे हैं। लेकिन एक और बात भी है कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज के हेड ऑफिस सब दुबई से चलते हैं, वो अपना सिस्टम चलाते हैं और पॉलिटिकली सिस्टम को हिलाते भी हैं। तो पाकिस्तान के जो सिस्टम्स हैं वो पाकिस्तान के बाहर से चल रहे हैं। लेकिन इसमें तो शुबा नहीं रहा कि सिंध हुकूमत से मुतालिक दबाव बढ़ा है, फेडरल गवर्नमेंट ने दबाव बढ़ाया है। फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसने बहुत सारी चीजें एक्सपोज की थी, लेकिन वो सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप की चीज है। जमात इस्लामी के लोग इस तरह की बात करते रहे हैं, कर रहे हैं, एमक्यूएम बहुत अरसे से बात कर रही है, लेकिन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अगर ये बात कह रहे हैं कि बद से बदतर बनाया जा रहा है, करप्शन हो रही है, उनका जुमला है, एक एएसआई पूरे सिस्टम को चेंज कर देता है। वो एक एएसआई कौन है कि पूरे सिस्टम को चेंज कर देता है? उसके क्या राब्ते हैं, क्या ताल्लुकात है? तो मुराद अली शाह साहब क्या हैं और इस सईद गनी साहब क्या हैं और हमारे मोहतरम नासिर हुसैन शाह साहब
क्या है। और बहुत सारे वुज़रा हैं, कुछ 40 से ज्यादा वुज़रा जिनके नाम भी नहीं मालूम, ये 3-4 वुज़रा सामने फ्रंट पे रहते हैं। तो ये क्या हैं जिनको बार बार आके खड़का के जा रहे हैं। वफाकी वुज़रा असद उमर साहब आते हैं, वो खड़का कर जाते हैं, टिका के खड़काते हैं और जवाब ठीक ठाक तरीके से नहीं आते और परफॉर्मेंस भी नहीं दिखाते। नवाब शाह की परफॉर्मेंस नहीं दिखाते, लाड़काना के ग्राउंड की परफॉर्मेंस नहीं दिखाते। वजीर आला साहब वहां जाएं, शहर का दिखाएं, सूरत हाल बताएं कि हमने इतना पैसा लगाया है। मुंह की खानी पड़ेगी असद उमर साहब को, फवाद चौधरी साहब को। सखर में जाएं और सखर दिखाएं कि हमने क्या काम किया। लाड़काना में जाएं, वहां दिखाएं कि हमने ये सड़कें और ये फ्लाईओवर और ये सारी चीजें बनाई हैं। और अस्पताल में जाके जो है शानका मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, दिखाएं ये इतनी सारी एम्बुलेंसेज हमारे पास है। चीफ जस्टिस साहब, ऐसा मामला नहीं है और ये मामला झूठ था, ये गलत क्लिप था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं मेरे पास सारी इतलात हैं, मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन है, मुझे मालूमात हैं। और भी बहुत सारे डिसीजन उनके हैं, इसको तोड़ दो, इस पे नाजायज अलॉटमेंट की गई है, अलॉटमेंट कैसे की गई, समंदर के मुतालिक साहिली पट्टी से मुतालिक केडीए की हदूद नहीं है, केडीए ने कैसे अलॉटमेंट कर दी, केडीए में कौन है, तो डीजी की बड़ी सर्जनिश हुई है, सारे सेक्रेटरीज की और इनकी सर्जनिश हुई है कि अलॉटमेंट कर कैसे रहे हैं, कौन चला रहा है बिल्डिंग कंट्रोल को। सिर्फ बिल्डिंग कंट्रोल को एक साबिक डीजी बैठ के चला रहा है, किसके कहने पे चला रहा है। अभी चंद रोज पहले बिल्डर्स डेवलपर्स के लोगों ने जो बजट से मुतालिक था कि पूरे पाकिस्तान के अंदर काम हो रहा है, कराची में नहीं हो रहा, सिंध में नहीं हो रहा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी आज कहा है अपने रिमार्क्स के अंदर कि पूरे पाकिस्तान में तरक्की हो रही है, सिंध में कोई काम नहीं हो रहा, सिंध में कोई काम नहीं हो रहा। तो ये जो मामला है, सिंध में काम नहीं हो रहा। अभी मेरी इतलात ये है कि इरिगेशन यानी कि जो आपाशी का महकमा है, उसमें करप्शन के बड़े केसेस हुए हैं। नैब डॉक्यूमेंट उठा के ले गई है, बड़े भारी पैमाने पर केसेस सामने आने वाले हैं। किस तरह से भल सफाई हुई, किस तरह से पानी का मामला हुआ, नैब ने हरकत कर ली है। बहुत जल्द आप देखेंगे कौन कौन इसमें सामने आएगा। वैसे भी केसेस बहुत सारे हैं, इंतहाई रेगुलर बेसिस के ऊपर सिंध के नैब के केसेस चल रहे हैं। तो अब मामला क्या है, प्रेशर क्यों है, ये सारा मैदान जो सजा है, जो हो रहा है, वो प्रेशर क्या है। आखिर सिंध गवर्नमेंट काम क्यों नहीं कर रही, और अगर कर रही है तो दिखा क्यों नहीं रही। वो दिखाने में क्यों नाकाम है कि भाई हैदराबाद में हमने ये किया है, जामशोरों में ये किया है, वजीर आला का डिस्ट्रिक्ट है, वो दिखाएं अपने जिले के अंदर उन्होंने क्या किया है। लाड़काना के अंदर दिखाएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हेडक्वार्टर है, वहां पे क्या किया है। नवाब शाह में दिखाना चाहिए क्या किया, और सारे अजला के अंदर दिखाना चाहिए। ये रिमार्क्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, दीगर जज साहिबान की जानिब से तसल्सल के साथ आने का मतलब यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो परफॉर्मेंस नहीं कर सकी जो उसने की है, और जो उन्होंने कर ली है वो बता नहीं पा रही है। उन्होंने काम ऐसा नहीं 13 साल के अंदर काम नहीं किया, लेकिन वो सतह का काम दिखा नहीं पा रहे हैं। तो एक तासुर खड़ा हो गया है कि पूरे पाकिस्तान में काम हो रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, और सारे काम हो रहे हैं, लेकिन सिंध में नहीं हो रहे हैं। और सिंध में अगर हो रहे हैं तो वो दिखा नहीं पा रहे हैं, या उस सतह के नहीं हो रहे जितने पैसे। और वफाक ने तो अब एक और सीन किया जो मैंने कल वाले क्लिप में आपको दिखाया था कि बजट के अंदर अलग डॉक्यूमेंट है, कराची के लिए अलग पैसे हैं, सिंध के लिए अलग पैसे। तो वफाक तो चाहता यही है, इमरान खान चाहते यही है कि कराची को अलग तौर पर लिया जाए। यहाँ के बिजनेस कम्युनिटी, यहाँ के लोग, यहाँ के पीटीआई के एमएनएज, एमपीएज, एमक्यूएम, जमात इस्लामी सब चाहते अलग हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़ेगा। बजट बुक में पेज नंबर 32 के ऊपर अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये डॉक्यूमेंट कल वाले क्लिप में रह गया था, देख भी ले। उसके अंदर आपको अलग से दिखेगा, सारे सूबों का एक ही है, लेकिन सिंध को और कराची को वफाक ने अलग तरीके से फंड जारी किए। और वफाक कहता है कि पैसे हम ही लगाएंगे, हम ही जारी करेंगे। तो क्या 18वीं तरमीम का प्रेशर है, पीपल्स पार्टी को वापस लेनी पड़ेगी 18वीं तरमीम, वफाक के पास पावर जाएंगे, बजट का दबाव है, ये दबाव झेल लेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, या कुछ और मामला है। चीजें संगीन है, चीजें आसान नहीं है, और ये मामला सिंपल नहीं है। नालों की सफाई अब तक नहीं हो पाई, बारिशें होने वाली हैं, बहुत गड़बड़ और बहुत करप्शन के मामला हैं। बहरहाल गवर्नेंस मैनेजमेंट ठीक करने के लिए बिलावल जद्दारी साहब के पास कुछ पावर्स आना जरूरी है, कैबिनेट के अंदर तब्दीली बहुत जरूरी है, कुछ नए लोगों को लाने की जरूरत है, कुछ चेहरों को हटाने की जरूरत है। उन्होंने बहुत माल बना लिया, वैसे भी नैब उनको गिरफ्तार कर लेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नए चेहरे लेकर आए, ऐसे चेहरों को लेकर आए जो डिलीवर करें। बहरहाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अभी हैं कराची में, मामला चल रहे हैं, देखते हैं और कौन कौन सी चीजें सामने आती हैं। बहरहाल सिंध हुकूमत
वाकई क्या सिंध को बद से बदतर करने के एक ही मंसूबे पर काम कर रही है? यह बात चीफ रईस पाकिस्तान ने कही और बहुत वजनी बात है। प्रोग्राम ये खत्म कर रहा हूं, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होऊंगा। इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।